आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट प्लांट पैथोलॉजी के साइंटिस्ट के बारे में। तो इसमें मैं बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगी जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पहले है फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉरेस्ट। और यहाँ पर क्या पिक्चर मैंने शो किया है, यहाँ पर एक फॉरेस्ट में एक लड़का है और ये जो है रो रहा है। तो इसमें मैंने एक्चुअली ये फ़ोटो डालकर और फिर इसको ट्रिक से समझाने की कोशिश की है ताकि ये जो इसके फादर है वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो फॉरेस्ट पैथोलॉजी के फादर होते हैं हमारे रॉबर्ट हार्टिंग। तो इसके अंदर देखिए इसमें एक तो वर्ड आ रहा है हार्ट और एक इसमें आ रहा है आर ओ। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जैसे ये एक बच्चा है और ये रो रहा है और ये जो है हर्ट से रो रहा है, तो रॉबर्ट हार्टिंग। तो फॉरेस्ट पैथोलॉजी एग्ज़ाम में जब भी फॉरेस्ट लिखा हुआ आ जाए तो आप ये पिक्चर याद कर सकते हैं कि ना रो रहा है और हर्ट से रो रहा है, तो रॉबर्ट हार्टिंग। नेक्स्ट नंबर है हमारे फादर ऑफ ट्रॉपिकल पैथोलॉजी। तो जो ट्रॉपिकल पैथोलॉजी है उसके फादर है हमारे एच एम वार्ड। तो देखिए जैसे ट्रॉपिकल है तो उससे हम याद रख सकते हैं ट्रॉफी, जैसे इस बच्चे के पास जो है एक ट्रॉफी है और इसके जो फादर हैं हमारे वो हैं एच एम वार्ड। तो जैसे हमें कोई भी हार्ड वर्क करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका रिवार्ड। तो रिवार्ड की स्पेलिंग होती है REWARD, रिवार्ड। तो रिवार्ड हमें मिलता है किसका, हार्ड वर्क का। तो एच एम वार्ड जो है वो किसके हैं, ट्रॉपिकल पैथोलॉजी के फादर हैं। नेक्स्ट वन है हमारे फादर ऑफ निमाटोलॉजी। तो निमाटोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं हमारे एच सी बेस्टियन। तो इसमें ऐसे याद रख सकते हैं जैसे ये कोई गर्ल है और इसका नाम है नीमा। तो इसने क्या किया है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है और अब ये बोल रही है बस करो, तो BAS बस। तो HC बेस्टिन जो है वो किसके फादर है, फादर ऑफ निमाटोलॉजी के। याद रखिए मैं बोल रही हूँ फादर ऑफ निमाटोलॉजी, ना कि फादर ऑफ मॉडर्न निमाटोलॉजी। तो फादर ऑफ निमाटोलॉजी के कौन है, HC बेस्टियन। अब नेक्स्ट है ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी। ग्रेट ग्रैंड फादर क्या करते हैं, जो हमारे ग्रैंड फादर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी हर विश को फिल करते हैं, जैसे कि हमारी मॉम करती है यानी कि माँ। तो इसलिए हम याद रख सकते हैं मैथ्यू फिलेट। तो जैसे ये जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी कौन है, तो ग्रेट ग्रैंड फादर का नाम आते ही आपके दिमाग में फिल आना चाहिए और माँ आना चाहिए। तो मैथ्यू फिलेट आप ऐसे सीधा भी याद रख सकते हैं और इस पिक्चर से आप इसको थोड़े लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, मैथ्यू फिलेट। नेक्स्ट है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन होते हैं, एंटोन डी बेरी होते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी को हम कैसे फादर पूछा है ना, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पूछा है ना, तो फादर को हम लिख सकते हैं BAPP, बाप। ठीक है, फादर का मतलब बाप होता है। तो ये देखिए जैसे आपने एग्जाम हॉल में इस तरह से लिखा BAPP बाप। अब देखिए पीछे से चलिए, प्लांट पैथोलॉजी और इसके क्या है फादर, कौन होंगे, एंटोन डी बेरी। ये पीछे से हम कर रहे हैं तो इसके अंदर AB आ रहा है ना, तो एंटोन डी बेरी कौन होंगे, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी होंगे हमारे। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। कौन होते हैं, EJ बटलर होते हैं। इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के कौन होते हैं, EJ बटलर होते हैं। तो देखिए जो बटर चिकन होता है वो क्या होता है, इंडियन डिश होती है ना, बटर चिकन इंडियन डिश होती है। तो EJ बटलर क्या होंगे, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। तो जहाँ पर भी इंडियन प्लांट पैथोलॉजी की बात आ जाए तो वहाँ पर क्या याद रखना है आपको, बटर चिकन से EJ बटलर। नेक्स्ट है हमारे फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको सीधा ही याद रख सकते हैं कि फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के कौन होते हैं, EF स्मिथ। फादर ऑफ सॉइल फ्यूमिगेशन कौन होते हैं, तो जब बात है ना सॉइल फ्यूमिगेशन की, तो एडमोंड थिनार्ड आपको याद रखना है। कौन होते हैं, एडमोंड थिनार्ड। तो एडमोंड को हम कैसे याद रखेंगे, सॉइल फ्यूमिगेशन तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई डायमंड है, ठीक है। तो डायमंड को आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कोई रेत में डायमंड पड़ा है, तो डायमंड की स्पेलिंग में MOND आता है, मोंड, तो इसकी स्पेलिंग में भी MOND ज़रूर आएगा। तो एडमंड थिनार्ड जो है वो फादर ऑफ सॉइल फ्यूमिगेशन है। नेक्स्ट है फादर ऑफ हमारे वायरोलॉजी कौन होते हैं, तो देखिए वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वायरस दे आर जर्क। तो ये भी बोल रहा है I am be like a jerk, तो BJ रिंक। देखिए ये वायरस क्या बोल रहा है कि I am be like a
जर्क, जर्क, तो बीजे रिंक। तो जो फादर ऑफ हमारे वायरोलॉजी होंगे वो कौन होंगे? बीजे रिंक होंगे। फादर ऑफ निमेटोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो निमोटोलॉजी के फादर कौन होंगे? कॉब होंगे। तो देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ना, देखिए निमेटोलॉजी जो होता है ना उसके फादर हैं कॉब। और कॉब जो वर्ड होता है उसका इंग्लिश में एक मतलब ये भी होता है कि जैसे चारा और भूसा मिला हुआ होता है तो उसको भी हम कॉब बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप निमेटोड जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, वो इसमें होते हैं। तो इसलिए आप याद रख दीजिए कि मिट्टी और चारे का मिश्रण कॉब है, तो फादर ऑफ निमेटोलॉजी भी कौन है? कॉब है। नेक्स्ट हमारे फादर है फादर ऑफ इंडियन फाइटोलॉजी। देखिए फिर से आ गया इंडियन फाइटोलॉजी। तो आपको इंडियन डिश कौन सी होती है? बटर चिकन होती है। तो ईजे बटलर जो है इंडियन फाइटोलॉजी के फादर होते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी, देखिए इसकी ट्रिक जो है वो इसके नाम में ही है। जब एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ है ना फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइको से आपको याद रखना है माइका। माइका किसका होता है? फादर का घर। और पियर किसका होता है? पियर किसका होता है? वो होता है हस्बैंड का घर। तो ये है एंटोन, क्या है? हस्बैंड है। और वो किसके हस्बैंड है? मिकाली के। तो मिकाली के हस्बैंड कौन है? एंटोनी। तो पियर है, एंटोनी, मिकाली। ये आपको इस तरीके से वहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो जैसे मतलब अगर आपको इतना लंबा याद भी नहीं आता तो ये पियर देखकर भी आप कर सकते हैं कि एंटोनी मिकाली है। मिकाली लड़की थी, उसके हस्बैंड एंटोनी थे, और जो उसके फादर हैं उसका घर कौन सा है? माइका होता है। बस हाँ, नेक्स्ट वन जो है हमारे ये साइंटिस्ट जो हैं इनका नाम है रॉबर्ट कोच। तो जो रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट है ना, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक भी है और फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी है। जो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिक टेक्निक होती है उसके, और फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के भी कौन है? रॉबर्ट कोच है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी से आप रख सकते हैं पेज क्या है? पीई जेनर जो है वो क्या है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है। कौन है? PAJ पेज। फादर ऑफ इंडियन फाइटोबैक्टीरियोलॉजी कौन है? इंडियन फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के हैं MK पटेल। देखिए पहले जो हमने पढ़ा था ना वो इंडियन फाइटोलॉजी के फादर पढ़े थे, लेकिन इंडियन फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जब फादर आएंगे तब हम MK पटेल करेंगे, और इंडियन फाइटोलॉजी के आएंगे तब कौन सा करेंगे? बटर चिकन, EJ बटलर। थैंक यू।